चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी एक भुजा जो है 6 मीटर, हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी कि एक वर्गाकार कमरा है जिसकी लंबाई भी 6 मीटर होगा तो चौड़ाई भी 6 मीटर होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक कमरा है जिसकी लंबाई भी 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर, ऊंचाई होगी इसका 4 मीटर। तो दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 6 मीटर, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 4 मीटर। तो हवा का आयतन करा, यानी इस कमरे में कितना हवा अटेगा, तो जितना इस कमरे का आयतन होगा उतना ही हवा उसमें अटेगा। तो इसीलिए हवा का आयतन बराबर LV/S, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई हो गया 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, यानी 36 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 मीटर क्यूब। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। यानी कि एक कमरा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर एवं ऊंचाई इसका है 3 मीटर। तो अगर इस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ रखी जा सकती है, उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो यानी छड़ जो होगा उसकी विकर्ण निकालेंगे। तो कमरे दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो कमरे का विकर्ण बराबर √L², यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, यानी √12 मीटर का स्क्वायर जोड़ 4 मीटर का स्क्वायर जोड़ 3 मीटर का स्क्वायर, यानी कि √12 में 12 से गुना करेंगे 144 मीटर का स्क्वायर होगा। 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर, 3 तिहाई 9 मीटर स्क्वायर। ये सब का जोड़ने पर हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 मीटर, यानी इस कमरे में 13 मीटर लंबी छड़ को रखी जा सकती है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये एक घनाभ है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर, यानी वर्गाकार कहने का मतलब सभी भुजा इसकी आपस में बराबर होती है। तो इसका लंबाई भी 6 मीटर होगा तो चौड़ाई भी 6 मीटर ही होगा। इसका ऊंचाई पूछ रहा है, यानी दिया हुआ है कि
दिया हुआ है कि घनाभ की लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर भी 6 मीटर क्योंकि वर्गाकार है, ऊंचाई मालूम नहीं है, और आयतन दिया हुआ है, आयतन भी दिया हुआ है 576 मीटर क्यूब। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयतन दिया हुआ है 576 बटे लंबाई हो गया 6, चौड़ाई भी 6 से काटेंगे 96 मतलब है, फिर इसको काटेंगे 16 छक 96, यानी कि इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 16 मीटर। देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था एक बार माप कर दे दिया। निम्नलिखित में चुनें कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन के बाद। यानी घनाभाकार का एक बर्तन है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इससे एक बार माप करके दे दिया। तो दिया हुआ है कि बर्तन की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर एवं गहराई यानी कि गहराई हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये बर्तन जो है इसका आयतन निकालेंगे। तो बर्तन का आयतन बराबर LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, 20 पंचे 100, 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो बर्तन है उसका आयतन जो है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि वो लड़का जो है 2 लीटर दूध खरीदने गया हुआ है, क्योंकि 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए 2 लीटर बराबर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसको लेना है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसे एक बार माप करके 1500 सेंटीमीटर क्यूब मिला, तो यानी कमी मिला। तो कमी बराबर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आधा लीटर दूध उसको कम मिला।